जय हिंद बच्चों आज हमारा लेसन 2 का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होता है ज़रा हम इसको देखेंगे। नाम से पता चल रहा है सार्थक सिग्निफिकेंट, ठीक है। अंक मतलब फिगर। तो सार्थक यानी जो जो हमने जो मेज़रमेंट किया, हमने जो मापन किया, मापन में हमने जो अंक लिए हैं, जो फिगर्स लिए हैं, वो कितने सिग्निफिकेंट या सार्थक है उसका पता करते हैं। तो अब ये चीज़ आती क्यों है, सार्थक अंक की हमें ज़रूरत क्या पड़ी है, उस चीज़ को हम कैसे समझते हैं। देखो मैं आपको दो बातें बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कोई डिजिट बताता हूँ, कुछ भी डिजिट बताया मैंने, जैसे आपको बताया 5 3 2 7, ये कुछ मैंने डिजिट बताया आपको। अब ये डिजिट जो है किसी मेज़रमेंट से आया है, ठीक है ना। लेकिन आपको इस डिजिट की बजाय अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके आपको ऐसे कह दूं 5000। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है और मैंने कहा कि वो जो मोबाइल आया है वो 5327 रुपये का है, और एक मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो मोबाइल लिया है राउंड ऑफ करके मैं कह दूँ आपको 5000 रुपये का है, तो आपका दिमाग जो है इस चीज़ को ज़्यादा पकड़ेगा बजाय इस फिगर के। तो अब क्या होता है कि 5000 हमने लिख दिया, अब हमने 5000 राउंड ऑफ करके लिखा है। तो सार्थक अंकों की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम किसी चीज़ को राउंड ऑफ कर देते हैं या राउंड ऑफ किया हुआ होता है। तो राउंड ऑफ करने में हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो अंक हैं, ये जीरो जो हैं, ये सार्थक हैं या नहीं है, यानी मापन में हमने इन्हें लिया था या नहीं लिया था। तो यहाँ से अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जीरो जो 3 जीरो हैं, क्या ये सार्थक हैं। तो हमें सार्थक अंकों के नियमों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, ये तो एक बात थी, दूसरी बात एक और देखें। दूसरी बात में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा 5 किलोमीटर, ये मैंने मेज़रमेंट किया है। मैंने किसी लंबाई को, मैं कुछ जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, मैं कहता हूँ कि मैं रोज़ सुबह 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 5 किलोमीटर को मात्रक पद्धति बदल के और 5000 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब 5 किलोमीटर में मैंने ये जो 5 है ये सार्थक अंक है, लेकिन 5000 मीटर जब इसे बदला तो यहाँ पर 4 अंक आ गए। अब इन 4 अंक में से ये जो 3 अंक हैं ये मैंने मापन से नहीं लिए, ये मैंने किससे लिए हैं, ये मात्रक पद्धति बदलने से लिए हैं। तो क्या ये 3 जीरो मैंने मेज़र करके लिखे हैं? नहीं, मेज़र करके नहीं लिखे। तो क्या ये सार्थक हैं या नहीं हैं? तो हमें सार्थक अंकों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए हम सार्थक अंकों के जो नियम होते हैं उन चीज़ को फॉलो करेंगे, तो हमें फिर वापस सार्थक अंकों की ज़रूरत पड़ गई। तो इस तरह से मेनली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सार्थक अंकों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि किसी मापन में जो हम फिगर्स ले रहे हैं, ठीक है, वो फिगर्स सार्थक हैं या नहीं हैं, यानी वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं, उस चीज़ के लिए सार्थक अंकों की ज़रूरत पड़ती है। तो सार्थक अंक किन्हें कहते हैं, कौन से अंक सार्थक होते हैं? तो नॉर्मली नाम से ही पता चल रहा है कि मापन में वे अंक, किसी भौतिक राशि के मापन में वे अंक जिनके मापन पर हमें पूर्णतः सही होने का विश्वास होता है, यानी हमें पता है कि ये एक्यूरेट है, तथा इनमें एक लास्ट अंक और होता है जो अनिश्चित होता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये अनिश्चित जो है इसका क्या मतलब है, वो सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो पूर्णतः सही है उनका विश्वास है, और एक अनिश्चित भी होता है, तो इन्हें सार्थक अंक कहते हैं। अब किसी भी मापन में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उसका मापन उतना ही यथार्थ होगा। तो किसी भी जो हमने कोई भी रीडिंग ली है उसमें जो रिज़ल्ट आया है वो यथार्थ कब होगा, यानी वो एक्यूरेट कब होगा। एक्यूरेट वो तब होगा जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक अंक होंगे जिसके ऊपर हमें विश्वास है कि ये अंक जो हमने लिखा है सार्थक है। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को, कि हमने ले लिया कि कोई घड़ी है हमारे पास जिसका अल्पतमांक 0.01 सेकंड है। 0.01 सेकंड का मतलब ये है कि ये दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकती है, और इससे हमने किसी सरल लोलक का आवर्तकाल नापा 2.65 सेकंड। अब 2.65 सेकंड में देखो 2 और 6, ये जो 2 अंक हैं ये तो पूर्णतया हमें विश्वसनीय है, हमें पता है कि ये बिल्कुल सही होंगे। लेकिन जो तीसरा अंक है दशमलव के दूसरे स्थान पर, वो 0.5, ये जो 5 है, ये 5 जो है ये 5 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे घड़ी का डायल है, तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग है वो है 0.05, ठीक है।
अब अगली जो रीडिंग है वो हमारी होगी 0.06। अब हमारी जो सुई है वो 0.05 और 0.06 के बीच में कहीं भी हो सकती है। वो हमारी सुई 0.06 के बीच में कहीं भी हो सकती है, 0.07 भी हो सकती है, 0.08 भी हो सकती है, 0.09 भी हो सकती है, क्योंकि ये 0.05 के बाद सीधा क्या नापेगा, ये सीधा क्या नापेगा, क्योंकि 0.01 है तो अगला ये क्या नापेगा, 0.02 नापेगा। तो 0.05 0.06 के बीच में हमें नहीं पता कि क्या नापेगा ये। तो अब तीसरा जो अंक है, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है, मतलब कहने का यहाँ से जो तीसरा अंक है, ये तीसरा अंक 5 जो है, ये 5 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 या 6 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं है, ठीक है, क्योंकि घड़ी दशमलव के 2 अंकों तक ही नापती है। अतः अंक 5 सार्थक तो है परंतु विश्वसनीय नहीं है। तो इस बात का उत्तर आपको मिल गया कि ये जो लिखा था ना कि इनमें एक अंक अनिश्चित होता है, यानी ये वो अंक जो है ये वो अनिश्चित अंक है। तो इस तरह से हम इस बात को समझते हैं। अब आता है सार्थक अंकों के नियम। तो सार्थक अंकों के क्या नियम है उस चीज़ को अब हम समझते हैं। तो हमको कैसे पता चला कि कौन सा अंक सार्थक है और कौन सा नहीं है, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो पहला नियम क्या है कि जितने भी अशून्य अंक होंगे, जो अंक यूज़ करते हैं वो 0 से 9 के बीच में यूज़ करते हैं, तो 0 को छोड़कर बाकी सभी जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक ही होते हैं, ठीक है। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो कोई भी संख्या लिखी हुई है किसी भी तरीके की, बिना सोचे आप समझे उसको आप कह सकते हो कि ये सार्थक है। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है 5.32, ये तीनों अंक क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, तो हमारे पास 3 सार्थक अंक है इस संख्या में। 1 2 3 4 सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो टोटल 4 हैं, तो 4 सार्थक अंक होंगे। ये राउंड में दिखाया है वो सार्थक है, 1 2 3 4 चारों अशून्य अंक है, तो इस राशि में 4 सार्थक अंक हो गए। तो इस तरह से अशून्य जो होते हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। अब नंबर 2 पर आ जाओ। दूसरा क्या है कि संख्या के प्रारंभ में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी इन्हें क्या बोलते हैं हम, लीडिंग ज़ीरो बोलते हैं। यानी इनसे अगर कोई संख्या कोई शुरू हो रही है तो ये कभी भी सार्थक नहीं होते। जैसे जीरो, ये पॉइंट लगाने के बाद ये जो जीरो लगाते हैं ये तो हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पॉइंट है। अदरवाइज हम ऐसे लिखेंगे अगर 0.25 तो इस जीरो पॉइंट का पता नहीं चलता, तो हम इसके आगे एक ज़ीरो और लगाते हैं, तो 0.025। अब शुरू वाले जो ज़ीरो हैं, ये देखो प्रारंभ में आने वाले शून्य कभी भी सार्थक नहीं होते। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन ज़ीरो तो सार्थक होते ही हैं, जीरो कब सार्थक होता है कब नहीं होते उसका हमें आगे पता चलने वाला है। तो सबसे पहला उसमें हमने ये देखा कि शुरू में आने वाले जीरो कभी सार्थक नहीं होते, ये भी सार्थक नहीं है, ये भी सार्थक नहीं है। पीछे कितने बचे, 2 अंक, तो 2 सार्थक अंक है इसमें। ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक, ये कोई जीरो सार्थक नहीं है। तो हम यही देख रहे हैं ना, जीरो सार्थक है या नहीं है, तो नहीं है। सिर्फ 5 सार्थक है, एक ही अंक है, तो 1 सार्थक अंक हो गया इसमें। ये देखो ये भी सार्थक नहीं है, ये भी सार्थक नहीं है, सिर्फ एक 5 बचा, एक ही अंक है, तो 1 सार्थक अंक हो गया। तो इस तरह से इसमें 1 सार्थक अंक है। अब तीसरा नियम देखो कि दशमलव संख्या के अंत में आने वाले शून्य हमेशा सार्थक अंक होते हैं। यानी मान लो हमने कोई भी यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हमने और उसमें बीच में कहीं दशमलव आ गया, तो दशमलव आ गया तो ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, यानी पूंछ वाले जीरो। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं मान लो गिनना, तो ये पूंछ वाले जो जीरो होते हैं जो राइट साइड में होते हैं ये हमेशा सार्थक होंगे। कब, जब यहाँ कोई दशमलव लगा होगा तो ये सार्थक माने जाएंगे। पहले ये सार्थक नहीं थे जब आगे थे, लेकिन पीछे लगने से सार्थक होते। 1 2 3 4 टोटल कितने सार्थक अंक हो गए, 4। ये भी ट्रेलिंग जीरो है और कहाँ है, डेसिमल नंबर के अंदर। तो डेसिमल नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरो हमेशा सार्थक होते थे। 1 2 3 4 4 सार्थक होंगे। इसमें ट्रेलिंग जीरो है, 1 2 3 3 सार्थक अंक हो गए। तो ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं, जो पीछे पूंछ के पीछे जो जीरो लगते हैं, देखो सिर के आगे, ये लीडिंग जीरो बोलते हैं इनको इंग्लिश में लीडिंग जीरो बोलेंगे, इनको ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे। तो ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी सार्थक होते हैं। चलो आगे बढ़ो, चौथा नियम पढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड है, अगर ये दशमलव संख्या नहीं है, मान लो इसमें ये दशमलव नहीं होता, तो दशमलव नहीं होता तो ये सार्थक नहीं होते। देखो जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होता अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, यानी ट्रेलिंग जीरो सार्थक नहीं होते। कब, जब उस संख्या में दशमलव नहीं है। तो देखो इसमें दशमलव नहीं है ना, 750,
तो इसमें ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, क्योंकि अशून्य है, लेकिन शून्य जो है यहाँ सार्थक नहीं है। तो कितने सार्थक अंक हुए? सिर्फ 2। इसमें देखो दशमलव नहीं है कहीं पे भी, तो ये तीनों सार्थक नहीं होंगे। अब मतलब अगर दशमलव नहीं है तो आगे 0 लगा दो चाहे पीछे 0 लगा दो, वो सार्थक नहीं होंगे। तो ये तीनों सार्थक नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक कितना है? 2 है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि 2000 लिखा हमने और 2000 में 3 सार्थक अंक नहीं है, तो फिर 2000 में अगर ये 3 सार्थक नहीं है तो इसको खाली 2 लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। 2000 में ये 3 शून्य सार्थक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों शून्य जो है हमने मेज़र नहीं किए हुए, ये हमने राउंड ऑफ करके लिखे हुए हैं। तो अब हमें इसके बारे में हमको पक्का पता नहीं है कि ये 0 हमने मेज़रमेंट से लिए हैं या नहीं लिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए आपने मेज़रमेंट किया और मेज़रमेंट करके आपने 3 0 लिए हैं। तो मेज़रमेंट करके जब आप 3 0 लेते हो तो ये चारों के चारों सार्थक अंक कहलाते हैं फिर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेज़रमेंट करके लिए हमने? तो हम उसको फिर ऐसे नहीं लिखते, हम उसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। हम उसको ऐसे लिखेंगे 2.000 इंटू 10 की घात 3। अब अगर आप इसको गुणा करोगे तो ये 2000 बन जाएगा ना। लेकिन इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क कैसे है? सार्थक अंकों के हिसाब से। देखो इसके अंदर कितने सार्थक अंक है, इसके अंदर अगर ऐसे देखें हम तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? सिर्फ 1 सार्थक अंक है इस नियम के हिसाब से, नियम 4 के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने दशमलव के 3 अंकों तक नापा है, तो टोटल 4 सार्थक अंक हो गए। टोटल 4 सार्थक अंक हो गए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2.000 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। तो अब आपको ये चीज़ थोड़ा क्लियर हो गई होगी कि 2000 में ये 3 0 हमें नहीं पता है कि हमने मेज़रमेंट से लिए हैं, इसलिए हमने इन तीनों को सार्थक नहीं माना और हमने सिर्फ एक ही अंक को सार्थक माना है, इसलिए इसमें 1 सार्थक अंक है। लेकिन अगर ये तीनों 0 सार्थक हैं तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अगर हमें ये ऐसे लिख के देता है 2.000 इंटू 10 की घात 3, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ 4 सार्थक अंक है। या मान लीजिए आपने मेजरमेंट किया और आपने मेजरमेंट करके 2000 को आपको पता है कि ये 3 0 सार्थक है, तो आप इसे फिर 2000 नहीं लिखोगे, आप इसे ऐसे लिखोगे 2.000 इंटू 10 की घात 3। अब देखो इसमें और इसमें देखने में कोई फर्क नहीं है भाई। 2.00 अगर 1000 से गुना करेंगे तो 2000 बनेगा, लेकिन सार्थक अंकों के हिसाब से इसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड से उसको व्यक्त करते हैं। तो अभी वापस इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब ये 940 है, 940 में लास्ट वाला 0 जो है वो सार्थक नहीं होगा, तो सिर्फ 2 ही सार्थक अंक है। अब 5वां देखो कि अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य हमेशा सार्थक होंगे। तो अशून्य अंक के बीच में ये देखो 5 और 1 के बीच में 2 शून्य आ गए तो ये सार्थक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बीच में 2 शून्य आ गए तो ये सार्थक है। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और इसमें देखो अब शुरू वाले 0 जो हैं लीडिंग 0 वो कभी सार्थक नहीं होते, छोड़ दो इनको। पीछे कितने बचे? 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक है। ठीक है, तो लीडिंग 0 सार्थक नहीं होता ना, इनको छोड़ दिया। और पीछे कितने बचे? 3, तो 3 सार्थक अंक है। तो इस तरह से हमने ये 5 नंबर देख लिया। अब देखते हैं छठा। छठा क्या कहता है? जब किसी राशि को एक से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलते हैं तो उसमें सार्थक अंक पहले के समान रखे जाते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं? मात्रक पद्धति बदलते हैं तो हम सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदल सकते। अब 5 kg 5 किलोग्राम में सिर्फ 1 सार्थक अंक है, तो इसको जब ग्राम में बदला हमने तो हमने 5000 ग्राम लिख दिया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम हो गए। अब 5000 ग्राम में हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 0 जो है ये क्या है? कन्वर्जन के कारण आए हैं। तो ये तीनों 0 जो हमने मेज़र नहीं किए, तो इनको हम छोड़ देंगे। तो हमारे लिए सार्थक अंक क्या है? सिर्फ 5 है। लेकिन वापस वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर ये 3 0 मेज़रमेंट से आते, तो हम इसको ऐसे लिखते। कैसे लिखते हम? 0.5 गुना 10 की घात 3। मतलब कहने का मेरा कि यहाँ पर ये 5000 जो है
इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम। 5 किलोग्राम जो है, 5 किलोग्राम को हमने कन्वर्ट करके 5000 ग्राम लिख दिया, तो हम इसे, क्योंकि इसमें एक सार्थक अंक है, एक सार्थक अंक है, तो हम इसको 0.5 गुना 10⁻³ ग्राम लिख देंगे। ये साइंटिफिक मेथड हो गया, ठीक है। यानी अब 0.5 में कितने सार्थक, देखो 0 तो सार्थक है नहीं, दशमलव के बाद 5 एक, ये एक ही सार्थक अंक है, तो इसमें एक ही सार्थक अंक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 25 किलोग्राम पर मीटर, ये कोई घनत्व है, तो इसमें 2 सार्थक अंक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.5 गुना 10⁻⁴। हमने किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, और कुछ नहीं, मीटर तो मीटर ही है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो एक दशमलव बीच में लगा के, और 10⁻³ प्लस 10⁻1 10⁻4 हो गया, तो हमने 2.5 गुना 10⁻4 लिख दिया। तो देखो इसको परिवर्तित किया ना, ग्राम में बदल दिया हमने, लेकिन साइंटिफिक मेथड में हमने लिखा है। साइंटिफिक मेथड में जो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि भाई यहाँ पर कितने, 2 ही सार्थक अंक है। तो अब हम ये नोट में देखते हैं क्या है कि यदि किसी स्केल का अल्पतमांक 0 के 2 स्थान तक है, तो उसके द्वारा मापी गई राशि में दशमलव के 2 स्थान तक सार्थक अंक लिए जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका स्केल अगर दशमलव के 2 स्थान तक नापने में सक्षम है, तो आप उससे जो राशि लिखोगे उसमें भी आप दशमलव के 2 स्थान तक सार्थक अंक लोगे। जैसे यहाँ पर देखो 2.10 मीटर, यानी दशमलव के 2 स्थान तक नाप रहे हैं, तो टोटल कितने सार्थक अंक हैं, 3 है। तो जब हम इसको बदलेंगे, कन्वर्ज करेंगे, तो 210 सेंटीमीटर लिखा। अब अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ये जो ट्रेलिंग जीरो होता है, ये तो सार्थक होता ही नहीं है, तो इसमें तो 2 ही सार्थक अंक बचे, जबकि मेजरमेंट में 3 सार्थक अंक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक मेथड से लिखेंगे। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, तो 10 की घात के पहले हम क्या करते हैं, 1 से 9 के बीच अंक बनाते हैं। तो जैसे 210 है, तो 210 को 1 से 9 के बीच बनाऊं तो मैं 2.1 लिख सकता हूं, तो मैंने इसको 2.10 लिख दिया इंटू 10 की घात 2। अब मैं इसको गुणा करता हूं तो ये 210 बन जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, आप यहाँ पर कितने सार्थक अंक बन गए, अब 3 बन गए। अगर ऐसे व्यक्त करते हैं तो 2 ही सार्थक अंक है, लेकिन क्योंकि हमें 3 सार्थक अंक दिखाने हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2.10 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में बदला है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम इसको 100 से गुणा करें तो ये 210 बनता है। लेकिन ऐसे व्यक्त करने से क्या होगा, इसमें 2 ही सार्थक अंक रह जाएंगे, जबकि यहाँ पर 3 है, तो हम इसको ऐसे व्यक्त करेंगे, ठीक है, 2.10 इंटू 10। अब इनको गुणा करोगे तो सब एक जैसे ही है, लेकिन इसमें सार्थक अंकों की प्रॉब्लम है, तो हम, ये त्रुटिपूर्ण तरीका है, ये सही तरीका है। इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं। अब ये देखो, हमारा एक स्केल है जो किलोग्राम यानी द्रव्यमान नापता है दशमलव के 3 स्थान तक, है ना, दशमलव के 3 स्थान तक नापता है। तो हमने 5 किलोग्राम नापा, हम इसको सीधा 5 kg भी लिख सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि उससे हमें जो हमारा जो स्केल है उसके प्रिसीजन का नहीं पता चलेगा, यानी वो जो है उसके कितने डेप्थ तक नाप सकता है, दशमलव के 3 स्थान तक वो नाप सकता है, यानी वो 5.001 kg भी नाप सकता है, ठीक है, यानी 1 ग्राम तक भी नाप सकता है वो। तो अब इसको ऐसे लिखा मेजरमेंट को। अगर हम इसको ग्राम में बदलें तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से गुणा करेंगे तो 5.000 क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। लेकिन यहाँ कितने सार्थक अंक है, देखो दशमलव आ गया तो ट्रेलिंग जीरो क्या होंगे, सार्थक होंगे। और वैसे भी पता है ये मेजरमेंट से आए हैं तो 4 सार्थक अंक है। लेकिन यहाँ देखो ट्रेलिंग जीरो सार्थक नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं है। तो यहाँ कितने सार्थक अंक हुए, सिर्फ 1 ही हुआ। अब यहाँ तो 4 है और यहाँ सिर्फ 1 ही है, तो ये तो गलत तरीका हुआ, ये गलत तरीका। तो इसको फिर साइंटिफिक मेथड से हम लिखेंगे। तो साइंटिफिक मेथड से कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे 5.000 यानी 5 दशमलव के 3 स्थान तक लिख के और फिर 10 की घात 3 ग्राम लगा देंगे आगे। तो ये सही तरीका हुआ इसका, समझ गए। ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप वापस रिवाइंड करके दोबारा समझ सकते हो। फिर 7वां नंबर देखो, 10 की घात में सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। जो 10 की घात में अगर हमने लिख दिया तो यहाँ कोई सार्थक अंक नहीं है, कोई भी शून्य सार्थक नहीं होगा इसमें, ठीक है। 2.5 में सिर्फ 2 ही सार्थक अंक हुए, ठीक है। ऐसे ही ये क्या लीडिंग जीरो है, ये तो सार्थक होते ही नहीं। ये ट्रेलिंग जीरो है, ये सार्थक हो जाएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो ट्रेलिंग जीरो सार्थक है, ये भी सार्थक, ये 3 सार्थक अंक हो गए। 10 की घात 5 का कोई मतलब नहीं है यहाँ। फिर 8वां पॉइंट आता है
कि अचर राशियां जैसे पाई, ई, पदार्थ का अपवर्तनांक, प्लांक नियतांक, आवोगाद्रो संख्या, ये सब संख्याएं जो हैं ये फिक्स हैं, इनके वैल्यूज़ फिक्स हैं। जैसे मैं कह दूं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अब इसमें कितने सार्थक अंक हुए? इसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। तो पाई में अनंत सार्थक होते हैं, ई अनंत सार्थक, तो पदार्थ का अपवर्तनांक, ये जितने भी नियतांक होते हैं इनमें अनंत सार्थक अंक लिए जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखो, अब सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर करते हैं कि किस में कितने सार्थक अंक हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 5000, 5000 में देखो ये ट्रेलिंग जीरो है ये वाली, और ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो कब सार्थक नहीं होते? जब डेसिमल नहीं होते। इसमें डेसिमल है नहीं है, तो ये सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? इसमें सिर्फ एक ही सार्थक अंक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 7001, अब ये जीरो क्या आ गए? बीच में ट्रैप हो गए, यानी ये दो संख्या और नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गई, तो ये जीरो सार्थक हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए? यहाँ पर अपने पास हो गए 4 सार्थक अंक हो गए। अब अगला देखो, अब यहाँ पर ये देखो, ये दोनों जीरो लीडिंग जीरो हैं, और लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक नहीं होते। तो 1 2, इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सार्थक अंक हुए। अगला देखो, अब यहाँ पर देखो 1.00, अब यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरो है ये ट्रेलिंग, ठीक है, पीछे वाले जो जीरो है, क्योंकि यहाँ दशमलव लगी हुई तो ये सार्थक हो गए। तो अगर ये सार्थक हो गए तो 1 2 3, टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? यहाँ 3 हो गए। अगला देखें 95.01, अब इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 4, ये जीरो जो है बीच में आ गया ना शून्य के, तो ये सार्थक हो गया। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? यहाँ 4 सार्थक अंक हो गए। अब अगला देखते हैं कि 0.007, अब देखो ये क्या है? लीडिंग जीरो है, ठीक है, और लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक नहीं होता, चाहे डेसिमल लगा है चाहे नहीं लगा। तीनों को छोड़ देंगे, कितने बचे? 1 बचा, यानी 7 बचा, तो 1 सार्थक अंक हुआ। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने हैं? 35.0, तो ये जीरो क्या होगा? सार्थक होगा, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। ट्रेलिंग जीरो जब दशमलव लगा होता है तो सार्थक होता है, तो 3 सार्थक अंक हो गए। इसी तरह से अगला देखो, अब 10 की घात 3 है, तो इसमें तो जो जीरो होंगे वो सब सार्थक नहीं होंगे, इसमें सार्थक अंक नहीं होंगे, इसको तो छोड़ ही दो। 2.5 में 2 सार्थक अंक है, तो कितने सार्थक अंक हो गए? इसमें 2 हो गए। अब ये देखो 1.00, तो आपको पता है ये ट्रेलिंग जीरो है, यानी पीछे वाले जीरो हैं, लेकिन दशमलव लगा हो तो ये सार्थक माने जाएंगे। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। इसी तरीके से 5000, अब देखो 5000 जो है, अब 5000 में बिल्कुल क्लियर है कि ये 3 जीरो जो है ये कन्वर्जन से आए हुए हैं। तो अगर ये कन्वर्जन से आए हुए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सार्थक अंक है, ये सार्थक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं लगा। तो ट्रेलिंग जीरो जब दशमलव नहीं लगा होता तो सार्थक नहीं होता, तो सिर्फ एक ही सार्थक अंक है, यहाँ पर सिर्फ एक सार्थक अंक है। अब अगले में देखो, अगले में देखो लीडिंग जीरोस जो है वो तो सार्थक कभी होते ही नहीं। ट्रेलिंग जीरो सार्थक हो जाएगा अगर यह दशमलव है, तो दशमलव है ना, तो ये सार्थक हो गया। तो 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो गए इसमें। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए? 4 सार्थक अंक है। अगला क्या है? पाई, और पाई क्या है? पाई तो एक अचर पद है, और इसमें हमने काउंट किया हुआ है इसको 3.14, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसमें अनंत सार्थक पद होंगे। तो इस तरह से ये हम सार्थक पदों को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है और हमें पता है कि इसमें 2 सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं, लेकिन रिजल्ट में ज़्यादा सार्थक अंक आ रहे हैं, तो बाकियों को हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए जो हम विधि यूज़ करते हैं उसे कहते हैं अंकों को पूर्णांकित करना। तो पूर्णांकित करना वैसे तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जैसे हमने लिख दिया 2 5 3 7, अब ये 7 जो लास्ट का 7 है, अगर इस 7 को हटाऊं मैं यहाँ से, तो 7 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? इससे ठीक पहले वाली संख्या के साथ क्या कर दूंगा? 1 जोड़ दूंगा। और अगर 7 ये जो यहाँ पर जो संख्या है वो 5 से कम है, तो मैं इसको हटा के एज इट इज़ रख दूंगा। तो इस तरह का हम जानते ही हैं, नॉर्मली तो हम पूर्णांकित करना जानते ही हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे 2570 है, ठीक है, तो 2570 है, तो ये 70 है ना लास्ट में, तो हम इसको क्या कर देंगे? 30 और जोड़ के इसको 2600 बना देंगे। तो ऐसा हम करते ही हैं। तो इतना थोड़ा बहुत तो हम राउंड ऑफ करना जानते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट लॉज क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो ये राउंडिंग ऑफ डिजिट, तो राउंड ऑफ करने के भी नियम होते हैं। तो जब किसी राशि में निश्चित संख्या में सार्थक अंक रखने होते हैं, तो उस राशि में कुछ अंकों को हटाने की प्रक्रिया पूर्णांकित करना या राउंडिंग ऑफ कहलाता है। ठीक है, तो कुछ अंकों को हटाना है तो राउंड ऑफ करना।
इसके लिए निम्नलिखित नियम है। अब नियम क्या है कि जैसे कोई अपने को कोई राशि दे रखी है 5.231, आपको इसमें 3 सार्थक अंक रखने हैं यहाँ तक। अब ये जो चौथा राशि 1 है, ये 1 जो है यहाँ पर इसे हमें हटाना है। तो 1 को हटाने के लिए हम सीधा 1 को, ऐसा नहीं कि हमने 1 को हटा दिया बस ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो नियम क्या है, देखो नियम ये है कि हमें 1 को हटाना है। तो यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से कम है तो ये चीज़, 5 के बराबर है तो ये चीज़, और 5 से अधिक है तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो अब देखो कैसे, हटाए जाने वाला अंक यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली हम देखते हैं कोई भी है, अगर वो हटाए जाने वाला अंक 5 से कम है तो क्या करेंगे, तो इससे पूर्व का अंक जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हुए उसे हटा देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल है कि 3.211। अब इसमें ये एक अंक जो है इसको हटाना है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ 3 सार्थक अंक रखने हैं। उसने हमें कहा है क्वेश्चन में कि 3 सार्थक अंक रखो, जबकि यहाँ पर कितने 4 सार्थक अंक है। तो इसे हटाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हटाया जाने वाला अंक 5 से बड़ा है या छोटा है। तो अभी हम छोटे वाला कर रहे हैं, तो ये 5 से छोटा है क्योंकि यहाँ 1 है, तो लेस देन 5 है, तो हम इसको हटा देंगे बस, और कुछ नहीं करना हमें। तो हम लिख देंगे 3.21, तो 3.21 बस, बिल्कुल सिंपल है। और देखो मान लीजिए ये हमें एक राशि दी हुई है, इस राशि में हमें 3 सार्थक अंक रखने हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस राशि में 4 सार्थक अंक, आप 3 ही रखने हैं, तो 1 2 3, ठीक है। देखो इस 2 5 3 को नहीं हटा सकते क्योंकि ये मोस्ट रिलायबल डिजिट्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इस पर तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 25 तो है ही है, 0.3 भी है, 4 का हमें विश्वास नहीं है, इसको हटा लेंगे हम, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब 4 को जिसको हटाना है, अगर वो 5 से कम है तो बस उसे हटा दो, उससे ठीक पहले वाले के साथ आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो 4 हटा दिया, देखो ये हटा दिया 4, तो 25.3 बच गया। ये हो गया 5 से कम वाले के। अब मान लीजिए जिसे हटाना था अगर वो 5 से अधिक है तो क्या करोगे, तो 5 से अधिक है अगर, तो उससे ठीक पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। कैसे, ये उदाहरण है, देखो 7.26 है। अब इसमें आपको सिर्फ 2 सार्थक अंक रखने हैं, तो आप लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करो, 1 2, यहाँ तक हो गए पूरे। इसके बाद जो अंक है 6, इसे हटाना है आपको। हटाए जाने वाला अंक जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 6 को तो आप हटा दोगे, लेकिन इससे ठीक पहले वाला जो अंक है 2, उसमें 1 जोड़ दोगे, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। तो देखो 7.2 की जगह ये 7.3 बन गया। कितना सिंपल है। अगला उदाहरण देखो, अगर नहीं समझ आया, इसमें 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4, लेकिन आपको 3 चाहिए, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3। 3 के बाद जो अंक बचता है उसको आपको हटाना है, ठीक है। तो हटाना है तो 9 को हटाना है आपको, और 9 क्या है, 5 से बड़ा है। तो हटाए जाने वाला अंक अगर 5 से बड़ा है तो क्या करते हैं हम, उसे हटा के उसे ठीक पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, 23.6। कितना आसान है, देखो बहुत ही आसान है। तो ये दोनों तो बड़े आसानी से हमें समझ आ जाते हैं। अगर वो जो हटाए जाने वाला अंक है अगर वो 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर है तो इसमें भी कोई बात नहीं है। तो अगर 5 के बराबर है तो 5 से ठीक पहले अगर कोई विषम अंक है तो आप उसमें 1 जोड़ दोगे, और अगर वो पहले से सम अंक है तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। तो उदाहरण से समझते हैं, देखो ये देखो 17.15 है, तो इसमें 3 सार्थक अंक रखने हमें, सिर्फ 3 सार्थक अंक। तो आपको चौथा सार्थक अंक यहाँ से हटाना है। तो हटाए जाने वाला अंक क्या है, 5 है, 5 को आपको हटाना है। तो अब देखो हटाए जाने वाला अंक अगर 5 है, 5 से ठीक पहले क्या है, विषम है, तो विषम में 1 जोड़ दोगे, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 2। तो देखो 5 को हटा दिया और ठीक पहले वाले 1 जोड़ के 17.2 आ गया। इसी तरह से ये देखो, अब ये राशि देखो, इसमें देखो 23.185 है। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें 4 सार्थक अंक रखने हैं, तो यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो गए। ये जो 5वां जो अंक है इसे हटाना है। हटाए जाने वाला अंक अगर 5 के बराबर है तो इससे ठीक पहले वाला देखेंगे हम, तो इससे ठीक पहले क्या है, सम है या विषम है, सम है ना 8, तो कुछ नहीं करेंगे, बस 5 को हटा लेंगे, तो 23.18 बच जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब, जब हटाए जाने वाला अंक 5 है तो 5 से ठीक पहले वाला अंक जो है वो हमें सम बनाना है। अगर पहले से सम है तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर वो अंक विषम है तो उसे 1 जोड़ के सम बना लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं,
ये राउंड ऑफ करने के नियम होते हैं। अब ज़रा इसमें हम उदाहरण देखते हैं राउंड ऑफ करने के। तो इसमें देखो गोले लगा रखे हैं, ये गोले वाले जो हैं हमें अंक हटाने हैं, ठीक है। तो हमको गोले वाले अंक पर ध्यान देना है। तो गोले वाले अंक को अगर हमें हटाना है तो हमें देखना है कि क्या वो 5 से बड़ा है, क्या वो 5 से छोटा है, क्या वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, या क्या वो 5 के बराबर है। तो देखो सबसे पहले देखो 6 को हटाना है। तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो उससे ठीक पहले वाले में +1 कर देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आ जाएगा 2.54 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, 1 है। हटाए जाने वाला अंक क्या है, 5 से कम है, तो आगे वाले अंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा 75.98। नेक्स्ट देखो हटाए जाने वाला अंक 3 है और 3 5 से कम होता है, तो आगे वाले अंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख दें 1 2 5। क्यों भाई, 1253 को 125 लिख दें राउंड ऑफ करके? नहीं, जो अंक आपने हटाया है उसके आगे 0 लिखेंगे, यानी दशमलव से बाईं ओर अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो आपको राउंड ऑफ करने वाले अंक और उसके बाद वाले अंकों की जगह 0 लिखना पड़ेगा। तो आप 1253 को राउंड ऑफ करके 125 नहीं लिख सकते, 1253 को राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 1250 लिखोगे। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो 6 है, 6 क्या होता है, राउंड ऑफ करना जिसको 5 से बड़ा है, तो उससे ठीक आगे जो 9 है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अब अगर मैं मान लीजिए इस 6 को हटाता हूँ और इसको हटा के 9 में 1 जोड़ता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 की हासिल यहाँ चले जाएगी, तो यहाँ तो 0 बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो ये क्या बन जाएगा 96 या 96.0, बताओ 96 या 96.0। अगर मैं इसको 96 लिख दूँ सिर्फ तो 2 सार्थक अंक रहेंगे, है ना, नहीं इसे 96.0 लिखूंगा मैं, तब इसमें 3 सार्थक अंक रहेंगे, क्योंकि हमें 3 सार्थक अंक रखने हैं, चौथा सार्थक अंक हमें हटाना है, इसलिए। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो हटाए जाने वाला अंक कितना है, 5 है। तो जब हटाए जाने वाले अंक 5 के बराबर होता है तो 5 से ठीक पहले वाला अंक जो है, अगर वो विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये विषम है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.4। कितना सिंपल है, देखो हटाए जाने वाला अंक अगर 5 है तो उससे ठीक पहले अगर कोई विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 17.2, ठीक है। तो अब इन सब क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखो तो 3 सार्थक अंक रखने 3 ही है, 3 सार्थक अंक रखने 3 ही है, 3 सार्थक अंक रखने 3 ही है, क्योंकि चौथा अंक हम हटा रहे हैं तो वो सार्थक अंक नहीं है, मतलब उस सार्थक अंक को नहीं रखना है, इसलिए उसको हम हटा रहे हैं। अब इसमें देखो हटाए जाने वाला अंक 5 है, 5 से ठीक पहले क्या है, 5 से ठीक पहले विषम है। विषम में अगर हम 1 जोड़ें तो 9 में 1 जोड़ें तो 10 हो जाएगा, 10 की 0, और 3 में 1 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2.40, तो ये कितना हो जाएगा 2.40। अगला देखो, अगले देखो, अब हमें ये बीच वाला अंक हटाना है, क्योंकि हमें अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है कि हमें एक ही सार्थक अंक रखना है। तो क्यों रखना है एक सार्थक अंक, जब हम जोड़ घटाव या गुना भाग करते हैं तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि रिजल्ट में हमें न्यूनतम सार्थक अंक रखने की ज़रूरत होती है, तब हमको ये सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमें सिर्फ इसमें एक ही सार्थक अंक रखना है 5, बाकी ये दोनों हटाने। तो दोनों हटाने हैं तो हम ऐसा नहीं है कि पहले 2 को राउंड ऑफ करें फिर 3 को, नहीं, हम एक सार्थक अंक रखेंगे उसके बाद सबको हटा लेंगे। तो सबको हटाने में सबसे पहले क्या आ रहा है 3, तो 3 को हटाएंगे हम, तो 3 हटाएंगे तो 2 अपने आप हट जाएगा, तो 3 को जब हम हटाएंगे तो 3 5 से छोटा है, तो इन दोनों को हटा देंगे हम, है ना। लेकिन दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा, 5 में तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन देखो ये दशमलव के क्या हैं, बाईं ओर के अंक हैं, तो इनको हटाएंगे तो इनकी जगह 0 आएगा। बड़ा ध्यान से देखो, 5 3 को हटा दिया, 2 को भी हटा दिया। अब देखो 532 को हमने क्या लिख दिया राउंड ऑफ करके 500 लिख दिया। अब अगले में देखो, अब अगले में देखो आपको यहाँ 3 सार्थक अंक रखने होंगे, तो 5 को हटाना है, तो 5 से ठीक पहले क्या है विषम संख्या है, तो आप क्या लिखोगे 25.3 गुणा 10 की घात -2 kg, बस सिंपल है। अब यहाँ पर देखो हटाए जाने वाला अंक 5 है, 5 से ठीक पहले क्या है विषम है, तो चलो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको सम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन सम वाला कर लेते हैं हम। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 4 है तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 5 हटाए जाने वाला अंक 5 है, 5 से ठीक पहले क्या है सम है,
तो हम उसको एज इट इज़ रहेंगे, तो हम लिखेंगे इसको 2.4। ठीक है, तो 2 सार्थक अंक ही हैं इसमें, देख लो। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक है? 2, क्योंकि अब इसको तो हटाना है हमें, 2 ही रखने हैं हमें, तो देखो 2 ही हैं। अब इसमें देखो हटाए जाने वाला अंक 0 है, तो 0 को हटा दो, बस कुछ भी नहीं करना आपको, एज इट इज़ लिख दो 27.35। नेक्स्ट जो है, अब देखो 8 को हटाना है आपको, 8 5 से बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे? इससे ठीक पहले वाला क्या लिखा हुआ है? 2 है, 2 में 1 जोड़ दोगे 3। लेकिन 8 को हटाओगे तो इसकी जगह आपको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दशमलव के बाईं ओर की संख्या जो है वो आपने राउंड ऑफ की है। तो इस तरह से आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आप इसे दोबारा देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आता है कि ये जो चीज़ हमने राउंड ऑफ करने का सीखा है, असल में इसका कारण क्या है, आखिर क्यों हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो हम देखते हैं कि जब 2 संख्याएं, 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो अब क्या होता है। तो अब यहाँ जो ये परिभाषा लिखी है, ये थोड़ा सा क्लिष्ट परिभाषा है। इसको अगर हम उदाहरण से समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। इस परिभाषा में ये लिखा है कि भाई जब हम 2 अंकों को जोड़ते या घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास, रिजल्ट में कितने सार्थक अंक रखें, इस चीज़ का डिसाइड हम इस बात से करते हैं कि जो हमने जोड़े या घटाए हैं, उनमें कम से कम दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है। तो इसमें दशमलव के बाद देखेंगे, टोटल सार्थक अंक नहीं देखेंगे जोड़ और घटाव में, देखेंगे दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है कम से कम, रिजल्ट में उतने ही रखेंगे। उदाहरण लेते हैं, हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखो कि इन राशियों को हमें जोड़ना है, तो ये राशियां हमें दी हुई है, तो आपको जोड़ में पता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं हम। तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए हमने लिख लिया। तो अब ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, ये 0 मैंने अपनी तरफ से लगाई है। अब इन देखो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 सार्थक अंक है। इसमें दशमलव के बाद 3 है, इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। लेकिन दशमलव के बाद सार्थक अंक कितने हैं? इसमें 2 ही हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 3 है और इसमें दशमलव के बाद, तो अब इसमें कितने सार्थक अंक रखेंगे हम दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक ही रखेंगे। तो मैंने क्या कह रहा, दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक रखेंगे, तो मैंने एक लाइन लगा दी, इससे हमें आइडिया हो जाएगा। अब हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, अपनी तरफ से 2 जीरो इसमें लगा दिए, 1 जीरो इसमें लगा दिया। अब इनको जोड़ लिया मैंने, जोड़ा जब मैंने इनको, तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास आ गया 19.3538। अब दशमलव के बाद कम से कम कितने सार्थक अंक हैं? यहाँ 2 हैं, इसमें 3 है और इसमें भी 2 हैं। तो हम रिजल्ट में क्या रखेंगे? कम से कम दशमलव के बाद वाले कम से कम सार्थक अंक रखेंगे। तो हम दशमलव के बाद 2 ही सार्थक अंक रखेंगे। तो देखो वो ऊपर से लाइन आ रही है, वो अपने आप बता रही है कि इसके बाद लाइन की तरफ दाईं तरफ जो भी है उनको सब हटा लो। तो सबसे पहले हटाए जाने वाला अंक क्या रहा है? 3। तो 3 को हटाएंगे हम, 3 को हटाएंगे तो 3 5 से क्या है? छोटा है, तो बस हटा देंगे इसको, कुछ भी नहीं करना। तो 19.35 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 19.35 आ जाएगा। तो रिजल्ट में देखो दशमलव के बाद कितने? 2 सार्थक अंक रख दिए हमने। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनको तीनों को हमें जोड़ना है और परिणाम में उपयुक्त सार्थक अंक रखने हैं। तो हमने ठीक है दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए इनको लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब इसमें देखो दशमलव के बाद सिर्फ 1 सार्थक अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 है, इसमें दशमलव के बाद 3 है। तो रिजल्ट में कितने रखेंगे दशमलव के बाद? जो न्यूनतम है, यानी 1 सार्थक अंक है तो दशमलव के बाद 1 रखेंगे। तो तीनों के लिखने के बाद जो 2 है, 2 के जस्ट बाद मैंने ऐसे लाइन लगा दी नीचे की तरफ, यानी जो रिजल्ट आएगा इसके इधर वाले सारे अंक मुझे हटाने हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है तो मैंने अपनी तरफ से 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ एक अपनी तरफ से 0 लगा दी। इनको जोड़ा तो क्या आ गया? 27.986। लेकिन मुझे रिजल्ट में क्या रखना है? दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक रखना है या सिर्फ 9 रखना है। तो 9 के बाद जो भी अंक है वो हटाऊंगा मैं। तो 9 के जस्ट बाद क्या है? 8 है, और 8 क्या होता है? 5 से बड़ा होता है। तो इनको हटा करके इससे ठीक पहले वाले में मैं 1 जोड़ दूंगा। तो अब ठीक पहले वाले में 1 जोड़ूंगा तो 9 की जगह क्या आ जाएगा? 1 जोड़ूंगा 10, 10 की 0, और ये क्या आ जाएगा? 28.0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 28.0। तो देखो कितने सार्थक अंक है इसमें? दशमलव के बाद 1 ही सार्थक अंक है। तो देखो ट्रेलिंग जीरो सार्थक होता है कब? जब डेसिमल नंबर होता है, यानी दशमलव लगाओ। तो वो नियम पहले वाले लागू हो रहे हैं। अब देखो ये अभी इसी साल नीट में अभी एग्जाम हुआ है जो नीट में, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 9.99 मीटर में से 0.0099 मीटर को आपको घटाना है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसको अपने को क्या करना है? सार्थक अंकों के हिसाब से लिखना है। तो वही सेम प्रोसीजर हम क्या लिखेंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हुए इनको लिख लेंगे। लिख लिया। अब देखो इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है। तो ये क्या होता है? लीडिंग जीरो तो कभी भी सार्थक नहीं होते, तो दशमलव के बाद 2 ही सार्थक अंक है। तो रिजल्ट में भी क्या रखेंगे हम? दशमलव के बाद 2 ही सार्थक अंक रखेंगे। चलो अब घटाना है,
तो घटाना है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक है, यहाँ कुछ नहीं है, इनके ऊपर कुछ नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से 0 लगा दी। अब ये अपनी तरफ से 0 लगाया तो ये रिलायबल थोड़ी है, नहीं है ना रिलायबल, तो इसीलिए तो उनको हटाना पड़ता है हमें। तो चलो अब हमने क्या करा, तो यहाँ से हमने कैरी ली यानी हासिल ली, तो यहाँ पर तो 8 बच गए, यहाँ क्या हो गए 10 हो गए, 10 से यहाँ फिर लिया 9, यहाँ 9 बच गए, यहाँ 10 हो गए, तो 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया 8, 8 का 8 लिख दिया, यहाँ 9 का 9 लिख दिया, 9 लिख दिया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब देखो ये दशमलव के बाद 2 अंक है ना, इसके बाद हमने लाइन लगा दी ऐसे, जो अब 0 मैंने लगाई उससे ठीक पहले अपनी लाइन लगा दी जैसे हम पहले कर रहे हैं, यानी दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक रखने, बाकी वाले सारे हटाने हैं। तो अगला हटाए जाने वाला अंक क्या 0, तो बस 0 1 को हटा देंगे, हमारा रिजल्ट क्या आ गया 9.98, तो हमारा परिणाम क्या हो गया 9.98 मीटर हो गया। बस इतना सा करना था देखो नीट में। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो, हमें ये दे रखा है कि ये घटाओ और सार्थक अंकों के हिसाब से लिखो। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो एक्स्ट्रा है तो 2 0 लगा देंगे हम, लेकिन देखो यहाँ 3 सार्थक अंक है दशमलव के बाद और यहाँ कितने 5 हैं, तो मेरे रिजल्ट में क्या रखने होंगे 3 ही रखने होंगे, न्यूनतम रखने होते हैं। तो हम क्या करेंगे 3 के बाद ऐसे लाइन लगा देंगे, ये 2 0 मैंने अपनी तरफ से रखे हैं, तो अब इसको घटा लो, घटाओगे तो नॉर्मल जो घटाव होता है, घटाव से ये रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद रिजल्ट में कितने आ गए 1 2 3 4 5, 5 अंक आ गए ना सार्थक अंक। 5 सार्थक अंक में से दशमलव के बाद हमें कितने रखने हैं, न्यूनतम 3, तो हमने 3 काउंट कर लिए लेफ्ट साइड से दशमलव। देखो मैं आपको ध्यान रखो, मैं दशमलव के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल सार्थक अंकों की बात नहीं कर रहा। जोड़ घटाओ में सिर्फ दशमलव के बाद वाले सार्थक अंक देखने, तो मिनिमम 3 रखने दशमलव के बाद, तो फिर 3 रखेंगे तो बाद में क्या आ रहा है 4 7, तो 4 को हमने हटाना है पहले, तो 4 क्या है 5 से कम है, तो इससे ठीक पहले वाले अंक में हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। तो रिजल्ट क्या आ गया वही का वही 2.535 ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ और उदाहरण देख लो घटाव का। अब इसमें देखो, इसमें 10 की घात -4 है, 10 की घात -6 है। अब इसको कैसे घटाएं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 10 की घात -6 है इसको 10 की घात -4 बना लेते हैं। कैसे बनाएं 10 की घात -6 को 10 की घात -4, तो देखो 10 की घात -6 में अगर आप 10 की घात 2, ये जो 10 की घात 2 है इससे अगर आप गुणा करते हो तो ये क्या बन जाएगा 10 की घात -4 बन जाएगा। लेकिन आप इसके साथ 10 की घात -2 यानी 10 की घात -2 और लोगे, वो 10 की घात -2 क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको लेफ्ट साइड में 2 और सरका देगा। तो 10 की घात -6 को 10 की घात -4 करें तो वो 1 और 2 स्थान आगे सरका देगा, तो 2 के आगे एक 0 और लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए कि हमने क्या किया, तो हमने 10 की घात -4 कर दिया, यानी संख्या को बड़ा कर दिया हमने। तो 10 की घात -4 करने के लिए हमने क्या किया भाई, कहने का मतलब 10 की घात 6 में 100 से ऊपर गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया। तो गुणा वाला तो 10 की घात -6 से 10 की घात -4 हो गया, और भाग वाला जो है दशमलव को 2 स्थान आगे सरका के ले गया, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो 10 की घात -4 इसमें भी हो गया और 10 की घात -4 इसमें भी हो गया, तो अब घटा देंगे। हालांकि घटाने का ये तरीका सही नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, आप माइनस लगा के कॉमन लेके कर सकते हो। तो 10 की घात -4 को तो एक बार भूल जाओ। अब 4.0 में से 0.025 घटाना है आपको, तो दशमलव के बाद इसमें कितने सार्थक अंक है 1, इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं 2, क्योंकि ये क्या है लीडिंग 0 है, ये तो सार्थक होते ही नहीं है। सिर्फ 25 में 2 अंक है तो यही सार्थक होंगे। तो इसमें कितने हैं दशमलव के बाद 1 और इसमें कितने 2, तो रिजल्ट में कितना रखना होगा दशमलव के बाद 1 ही रखना होगा। बस आप नॉर्मली घटाओ, तो इसके ऊपर 0 0 लगा के इसको कैलकुलेट करके आपने घटा लिया, घटा के आपके पास रिजल्ट क्या आया 3.975 गुना 10 की घात -4। अब यहाँ आपको दशमलव के बाद केवल एक सार्थक अंक रखना है, बाकी सारे आपको हटाने, ये नहीं हटाना, ये वाली चीज़ आपको हटानी है। तो ये वाली हटानी है, तो 7 हटाओगे तो 7 से पहले क्या है 9 है, तो 7 हटाओगे तो 7 क्या होता है 5 से बड़ा होता है, तो 9 में क्या आ जाएगा 1 जुड़ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4.0 आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, देखो उत्तर क्या आ गया, उत्तर 4.0 आ गया। अब देखते हैं गुणा और भाग में क्या होता है। तो जोड़ और घटाव में तो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक रखने थे, गुणा और भाग में टोटल में न्यूनतम सार्थक अंक रखने होते हैं, यानी दशमलव से पहले दशमलव के बाद टोटल सार्थक अंक देखेंगे। तो इसकी भी परिभाषा वैसे ही क्लिष्ट सी है, लेकिन समझने में सिंपल है। जैसे आपने 2 संख्याओं का गुणा किया, ठीक है, तो 75.6 को 1.6 से गुणा किया, अब आपको सार्थक अंक के हिसाब से इसमें रिजल्ट लिखना है।
तो आपने जब गुणा किया तो गुणा तो सिंपल होता है, आपने गुणा कर दिया बस, ठीक है, ये आ गया गुणा इसका। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने सार्थक अंक है, अब दशमलव के बाद नहीं देखना, टोटल सार्थक अंक देखने कितने 3, इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हैं 2, तो आप रिजल्ट में क्या रखोगे, न्यूनतम सार्थक अंक 2 रखोगे। आपका रिजल्ट क्या आया है, आपका रिजल्ट आया 120.96, इसमें टोटल कितने सार्थक अंक है 5 है ना, तो 5 में से आपको सिर्फ रखने 2, तो आप इधर से गिनना शुरू करोगे 1 2 हो गए आपके यहाँ पे पूरे, यानी आप इसके बाद वाले सारे अंक आपको हटाने हैं। अब जब इसके बाद वाले हटाने तो सबसे पहला जो हटाए जाने वाला अंक क्या है 0, तो 0 हटाना, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप सिंपली इसको हटाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो आप इसे क्या लिख दोगे, क्या 12 लिख दोगे, नहीं, इसे आप लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा था ना दशमलव के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी अंक अगर आप हटाते हो, राउंड ऑफ करते हो, तो उसे हटाने के बाद उसकी जगह 0 लिखोगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 120 आ जाएगा बस, तो 120 उत्तर आ गया। अब देखो 120 में ध्यान से देखो कितने सार्थक अंक है, 2 ही है, 120 में 2 ही सार्थक अंक है, क्योंकि जो ये ट्रेलिंग 0 होता है ये सार्थक नहीं होता, कब, जब डेसिमल ना हो, तो यहाँ पे डेसिमल है कोई बीच में, दशमलव नहीं है, तो ये सार्थक नहीं होगा। तो कितने सार्थक अंक है इसमें, सिर्फ 2 ही है। तो देखो वही नियम चल रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, वो कभी भी वो नियम का यहाँ पर उसको ओवरकम नहीं करेंगे हम। दूसरा उदाहरण देखो, अब आपको देखा है कोई घन है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है आपको मीटर में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर आपको दे रखी है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा वर्गाकार होती है और टोटल घन में क्या होता है 6 भुजाएं। घन मतलब क्या हो गया, घन का क्या अर्थ समझते हो, जैसे आपका कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो वो घन हो गया, तो उसमें टोटल कितनी दीवारें हैं 4 दीवारें, एक फर्श हो गया और एक छत होगी, टोटल कितना हो गया फिर 6 हो गया, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो आपने भुजा का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप गुणा करने की बात सोचो तो आप कहोगे कि 6 जो है 6 में तो एक ही सार्थक अंक है और इसमें कितने सार्थक अंक है 4 है, तो इसका मतलब रिजल्ट में जब दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो न्यूनतम सार्थक अंक जिसमें उतने रखने, लेकिन नहीं, 6 जो है वो गिनती है, यानी 6 जो है वो फलक है और फलक जो है वो फिक्स है, और जब कोई फिक्स राशि ली जाती है तो उसके अनंत सार्थक अंक होते हैं। तो 6 संख्या जो है इसके अनंत सार्थक अंक है, क्योंकि ये काउंटिंग है जो हमने लिखी है, ठीक है, ये पाई की तरह है, जैसे पाई का मान होता है ना 3.17 समथिंग समथिंग, तो इस तरह से ये संख्या है। जैसे दिनों की मैंने बताई थी ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन है तो उसमें कितने सार्थक अंक हुए, क्योंकि वो काउंटिंग से लिया है हमने, वो वैल्यू फिक्स है, ठीक है, तो वो उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं, तो 6 में अनंत सार्थक अंक है, तो इसका मतलब इसको तो आप देखो ही मत, आप इसमें देखो 4 सार्थक अंक है, तो रिजल्ट में भी कितने रखने होंगे 4 ही रखने होंगे। तो जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका जो एरिया आता है वो आता है 311.299254। अब आपको 4 सार्थक अंक रखने हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर इसमें 4 सार्थक अंक हैं, तो आप 1 2 3 4 बस यहीं तक रखोगे, इसके बाद वाले जो भी अंक है वो हटाओगे। हटाए जाने वाले अंकों में सबसे पहला क्या है 9, और 9 क्या होता है 5 से बड़ा, तो 9 से ठीक पहले हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 311.3 वर्ग मीटर। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया देखो 311.3, तो टोटल 4 सार्थक अंक होंगे ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है। अब घन का आयतन निकालना है तो वो क्या होता है भुजा की क्यूब, तो भुजा की क्यूब यानी 3 बार गुणा कर दिया, गुणा करा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें देखो गुणा किए जाने वाले में सब में 4 सार्थक अंक है, तो न्यूनतम 4 सार्थक अंक रख लो यहाँ तक, उसके बाद जो आए हैं उसको हटा लो, तो हटाए जाने वाला अंक क्या होगा 1 और 1 के बाद वाले सारे, तो आप 1 को देखो 1 5 से छोटा है तो बस हटा दो, इसे ठीक पहले आपको कुछ नहीं करना, तो सेम यही रिजल्ट आ जाएगा। तो यही रिजल्ट आ गया, देखो घन मीटर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो तीसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। किसी गोले की त्रिज्या दे रखी है आपको, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल व आयतन निकालना है, तो आपको पता है गोले की त्रिज्या आपको 1.41 सेंटीमीटर दे रखी है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4πr² होगा, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अब 4 और पाई ये दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इनके तो क्या होंगे इन्फिनिटिव सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इनको तो आप देखो ही मत, सिर्फ इनके मान लिखो गुणा करो। आप ये देखो जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेज़र की है उसमें कितने सार्थक अंक है, तो 3 है, त्रिज्या मेजर की है ना हमने, उसमें 3 सार्थक अंक है, तो रिजल्ट में भी 3 सार्थक अंक रहेंगे, ठीक है। तो गुणा में क्या होता है, गुणा में जितनी भी हम मेजर्ड वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं
उनमें मिनिमम जितने फिजिकल सिग्निफिकेंस नंबर होते हैं उनको ही हम लेते हैं रिजल्ट में। तो 3 है तो 1 2 3, बस 3 रखेंगे। उसके बाद चौथा 7 जो है इसको हटा लेंगे। अब 7 क्या है, 5 से बड़ा है तो इससे ठीक पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 की 10 की 0 आ जाएगा, 4 की जगह 5 आएगा तो 25.0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखो 25.0। अब इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 है, और हमें कितने रखने थे, 3 ही रखने थे, क्योंकि हमारे गुणा की जाने वाली संख्याओं में सबसे न्यूनतम 3 ही सार्थक अंक है। अब ये 0 ट्रेलिंग 0 है, सार्थक माना है मैंने, क्यों, क्योंकि इस संख्या के अंदर दशमलव है। तो जब दशमलव आ जाता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये हमने किसी प्रिसीजन वाले स्केल से नापा है, यानी ऐसे स्केल से नापा है जिसमें हमें डेप्थ तक हम नाप सकते हैं, ठीक है, गहराई तक नाप सकते हैं। यानी 25.0 3 सार्थक अंक हो गए इसमें बस, ठीक है। ऐसे ही आयतन निकालना है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3 होता है। तो 4/3 पाई r3 में हमने वैल्यूज पुट कर दी r की। 4/3 पाई ये तो अचर पद है तो इनके तो अनंत सार्थक पद होंगे, ठीक है। इसमें और 1.41 1.41 इनमें क्या है, 3 सार्थक अंक है। तो रिजल्ट में क्या रहेंगे, सिर्फ 3 सार्थक अंक रहेंगे। तो 7 तक रख लिए, बाकी को हटा लिया। हटाए जाने वाले में सबसे पहला क्या है, 3 है, 3 5 से छोटा है तो बस हटा दो, कुछ नहीं करना, 7 एज इट इज रहेगा। तो 11.7 घन सेंटीमीटर रिजल्ट आ जाएगा। बस कितना सिंपल है। तो इस तरह से ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस लेसन के टोटल 6 वीडियो थे, ये लास्ट 6th वीडियो है। तो आपको अगर पीछे से दोबारा देखना है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो और इनको सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट लेसन के जो वीडियो होंगे वो फिर आपको जल्दी मिल जाएंगे। जय हिंद।